धनबाद के बाघमारा में चाल धंसने की घटना के 48 घंटे से ज्यादा बीत गए, लेकिन अब तक हादसे की सच्चाई सामने नहीं आई है। एनडीआरएफ की टीम बुधवार को ही बाघमारा पहुंच गई थी, लेकिन उसे आज दोपहर बाद घटनास्थल पर जाने दिया गया। देखिए रिपोर्ट। खनन के दौरान धंसी चाल। जो मिट्टी का जो ढेर दिखा रहे हैं आपको हम, वहीं पे जिस तरह से चिन्हित किया गया स्थल, यही स्थल बताया जा रहा है जहां पे उन मजदूरों का शव दफन है, या यूं कहें कि दब कर यहाँ मर गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी क्यों? कितनी जिंदगी है दफन? दर्दनाक, कुछ लोग बचा भी होगा, जिस तरह से मिट्टी ढक दिया, लोग तड़प तड़प के लोग मरा हो। बाघमारा में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने के 48 घंटे से ज्यादा गुजर गए, लेकिन अब तक मौत का आंकड़ा सामने नहीं आया है। आशंका 5 से लेकर 15 मजदूरों तक की मौत की जताई जा रही है, लेकिन अब तक एक भी शव नहीं मिले हैं। एनडीआरएफ की टीम बुधवार से धनबाद में है, लेकिन गुरुवार को दोपहर बाद टीम घटनास्थल पर पहुंची। ऐसे में आजसू ने बीसीसीएल और स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठाए। एनडीआरएफ की टीम दोषी नहीं, इसमें पूरी स्थानीय प्रशासन दोषी, जिला प्रशासन यहाँ का दोषी है। कमिटमेंट उन्होंने किया था, बीसीसीएल तो पूरा दोषी है, सारे लोग दोषी है। इन्हीं लोग सब लोग के मिलकर के काम हो। मजदूर डेट किया है, उसका नाम भी आ गया, यहाँ तक कि फोटो भी आ गया। इससे साफ झलकता है कि कितना इन लोग संगलित है। और सभी लोग, पूरे प्रशासन, मैंने बीसीसीएल से लेके प्रशासन तक मिली भगत करके और यहाँ के अवैध कोयला चोरी जो करा रहा है उसको श्रेय दे रहा है। और समझ लीजिए कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ पे कोयला चोर के लड़ाई नहीं है, पुलिस प्रशासन खुद लड़ रही है, उसको छुपाने का प्रयास कर रहा है। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और जेडीयू विधायक सरयू राय ने बुधवार को घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान गिरिडीह सांसद ने दावा किया था कि हादसे के बाद जेसीबी से अवैध खदान के मुहाने को बंद कर दिया गया है। मलबे में 12 मजदूर दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की मांग को लेकर चंद्र प्रकाश चौधरी थाने में धरने पर भी बैठे थे, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम बाघमारा भी पहुंची, लेकिन डुकरा गेस्ट हाउस में ठहरा दिया गया। हालांकि दोपहर बाद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इधर गिरिडीह के जिन 4 मजदूरों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है, उनके परिजन अब भी आखिरी दर्शन के इंतजार में हैं। तो हम लोग का चाहिए, कम से कम बॉडी चाहिए, बॉडी चाहिए, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी मिल जाएगा तो डेड बॉडी का शक्ल जो हम लोग आखिरी बार देख लें। बाघमारा की घटना पर सीएम ने कहा है कि उन्हें पूरी जानकारी का इंतजार है। हालांकि प्रशासन और बीसीसीएल चाल धंसने की खबर से इनकार कर रहा है, लेकिन अब एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे में जल्द ही चाल धंसी या नहीं, हादसे में कितने मजदूरों की जान गई, ऐसे सभी सवालों का जवाब मिलेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए बाघमारा से अशोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर बाघमारा हादसे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या कहना है, पहले वो सुनते हैं। अब इसकी पूरे विस्तृत जानकारी लेने के बाद कहाँ हुआ है, धनबाद में तो मैक्सिमम कोल इंडिया खनन कार्य करती है। अब ये पता करना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में हुआ है। अब इसकी पूरे विस्तृत जानकारी लेने के बाद कहाँ हुआ है, धनबाद में तो मैक्सिमम कोल इंडिया खनन कार्य करती है। अब ये पता करना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में हुआ है। अब इसकी पूरे विस्तृत जानकारी धनबाद के बाघमारा में चाल धंसी, कितने लोगों की मौत हुई है ये आंकड़ा अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि 5 से 15 मजदूरों की दबने से मौत हो गई। जैसे ही इस घटना की खबर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को मिली, वो घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि 12 मजदूरों की दबने से मौत हुई है। सीधा हम रुख करते हैं गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का। चंद्र प्रकाश चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। जब सबसे पहले आपको खबर मिली कि बाघमारा में ऐसी घटना हुई है, यह हादसा हुआ है, उस वक्त आप कहां थे, और जब आपने जिला प्रशासन से इस विषय में संपर्क करने की कोशिश की तो क्या जवाब मिला?
देखिए, जब घटना हुई 22 तारीख को रात में घटना हुई और इसकी सूचना हमको रात में ही मिली 9 बजे रात को, और मैं अभी दिल्ली में था उस समय, सदन चल रहा, और फिर भी मैं सुबह ही पहुंचा वहां पे, और लगभग करीब 1 बजे आसपास घटना स्थल पर मैंने पहुंचा तो वहां देखा कि वहां के मुहाने को बंद कर दिया था, जो बिल्कुल ताज़ा दिखाई दे रहा था कि घटना के बाद उसको दबाने के लिए जैसे मुंह भर बंद कर दिया जाता उस तरह से बंद हुआ। हमको पूरी जानकारी मिली है कि वहाँ पे घटना घटा है, और जो 5 लोग हैं जिनका नाम तक आया है और उनके परिजनों का जो आशंका है कि वहाँ घटना स्थल पर मरे हैं, और जब से घटना हुई तब से उनके परिवार के लोगों के साथ उनका संपर्क अभी तक नहीं हो पाया है। इससे साफ जाहिर होता है कि घटना स्थल पर 5 लोगों की जो नाम भी हमारे पास है, अफजल अंसारी पिता शफीक अंसारी, अजीज अंसारी पिता गनी मियाँ, दिलीप साहब पिता भूटन साहब, जमशेद अंसारी पिता मुस्लिम अंसारी, सभी गांडे विधानसभा क्षेत्र से हैं, और एक सलीम अंसारी हैं पिता गुल मोहम्मद अंसारी जो नारायणपुर जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से। ये पूरी जानकारी स्पष्ट है कि 5 के घर में भी जाने के बाद पता चला कि वो घर में नहीं है, वो काम करने गए थे और दोबारा वापस नहीं आया और उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन सीधे तौर पर जिला प्रशासन का कहना है कि चाल धंसने जैसी कोई घटना नहीं हुई। एनडीआरएफ की टीम भी जब पहुंची, बुधवार एनडीआरएफ टीम पहुंच चुकी थी, लेकिन 24 घंटे तक एनडीआरएफ की टीम को घटनास्थल पर नहीं जाने दिया गया। उस वक्त आप थाना भी गए, आपने धरना भी दिया इस मामले को लेकर। फिलहाल जो आपको अपडेट मिली है क्या है, मतलब जिला प्रशासन क्या मानने को तैयार है कि इस तरह की घटना हुई है? देखिए, धनबाद कोयलांचल क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हमेशा हुई है, और हमेशा इन सब चीज़ों को दबाने का प्रयास किया है, क्योंकि जिला प्रशासन के बल पर और जिला प्रशासन के ताकत के बल पर अवैध माइनिंग और अवैध कोयला व्यवसाय वहाँ पर होता है, तो इसलिए इस तरह की घटना वहाँ के लिए आम चीज़ है। और कई लोगों को इस तरह से लोग दबाए गए हैं कि कई लोग इस तरह से मृत्यु हुई है, और परिवार के लोगों को भी वहाँ पर पहुँचने नहीं दिया गया घटनास्थल पर। उन लोगों को रास्ते से ही घुमा दिया गया है, और उनको पैसा देकर उनको उनके बात जुबान को बंद करने का भी लोगों ने प्रयास किया है। परिवार के लोग भी लगातार हमारे संपर्क में हैं, और मैंने उनको आश्वस्त किया है कि हमारी ओर से जितना भी प्रयास होगा उनके परिजनों को, उनका जो दबे हुए हैं उनको सुपुर्द करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और एनडीआरएफ की टीम जो आई है, आप समझ सकते हैं कि कल ही आई है। कल हमको शाम को आश्वासन मिला थाने में कि एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, अब हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि दिन भर, आज का दिन भर लोग वहां पर बैठे रहे, गेस्ट हाउस में रहे। अभी शाम को जानकारी मिली है, चूँकि अभी हम दिल्ली हैं, फिर सुबह का फ्लाइट से मैं दिल्ली पहुँचा हूँ और सदन अटेंड किया हूँ, और अभी जानकारी मिली है कि शाम को एनडीआरएफ की टीम पहुंची है और काम शुरू किया है। अब आगे एनडीआरएफ की टीम क्या करती है, इस पर अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि लोग को देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। बिल्कुल, देखिए पूरा झारखंड इस वक्त बाघमारा पर नजर बनाए हुए है कि एनडीआरएफ की टीम चूंकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर चुकी है, तो आने वाले कुछ घंटों में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन एक और अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे चंद्र प्रकाश चौधरी जी, आप जब घटनास्थल पर पहुंचे थे, आपने एक नाम का जिक्र किया था, आपने कहा था यही वो व्यक्ति है जिसकी देख रेख में अवैध खनन चल रहा है। कौन व्यक्ति है, किससे जुड़ा हुआ है, हमारे दर्शकों को भी थोड़ा बताएं। देखिए, घटना स्थल पर जाने के बाद जब हम लोगों ने मुआयना किया, वहाँ देखा कि तुरंत वहाँ मिट्टी भरा हुआ है। रात को हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ जाने का प्रयास किए तो उनको जाने से रोका गया, और पत्रकार लोग भी वहाँ जाने का प्रयास कर रहे थे तो उनको भी रोका गया, और रात में ही वहाँ पर मुहाने को बंद किया गया है, और उसको साक्ष्य को मिटाने का पूरा प्रयास लोगों ने किया। बिल्कुल, लेकिन आपने एक चुनचुन गुप्ता का नाम लिया था, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह रहे हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी। देखिए, ये तो सब जग जाहिर है, माफिया कुल माफिया जो लोग हैं, आप देखेंगे घटना स्थल पर भी हम लोगों के साथ भी उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि हम लोगों के जाने के बाद भी हम लोगों के साथ लोगों ने बदतमीजी करने का प्रयास किया गया कि इस तरह का कोई घटना नहीं घटा है, ये नहीं है। तो मैंने प्रशासन से कहा, जिन लोगों का नाम मैं ले रहा हूँ उन लोगों को, यदि आपको लगता है कि घटना नहीं हुआ है, अफवाह बात है,
तो आप उनको ट्रेस कीजिए, उनको खोजिए कि आखिर वो हैं कहाँ, गए कहाँ हैं, लेकिन अभी तक कोई ट्रेस नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि वो घटनास्थल पर ही और गुप्त जानकारी से हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ग्रामीणों के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि वह घटनास्थल पर दबे हैं और उस साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया। चलिए, साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस गंभीर विषय पर अपनी बातों को रखने के लिए। तो गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिला प्रशासन ये दुनिया को बताना नहीं चाहती है कि वहां घटना क्या हुई है। जिला प्रशासन की देखरेख में, उनके संरक्षण में जो लोग कोयले का अवैध खनन कर रहे हैं, उनके मंसूबे साथ में आसमान पर हैं। जनप्रतिनिधियों के साथ भी धक्का मुक्की हुई, उनके साथ भी बहस की गई, लेकिन अब तक किसी व्यक्ति पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और साफ तौर पर कहना है गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का या भारतीय जनता पार्टी का कि कुछ लोग हैं वहां जो सीधे सत्ता से ताल्लुक रखते हैं, यानी सत्ता पक्ष के साथ जुड़े हुए हैं और उनके कहने पर ही एक्शन नहीं लिया जा रहा है। चलिए, खैर ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है। हमारी नजर है एनडीआरएफ की टीम पर। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, देखना है कि क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। जितने भी मुद्दों पर हमने बातें की उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। दीनदयाल बंडवाल जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। दीनदयाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से राजेश सिन्हा सनी जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। प्रवास खान जी आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। प्रवास जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। हमारे साथ डॉक्टर मनोज जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल से। डॉक्टर मनोज, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सीधा रुख करते हैं हम राजेश सिन्हा सनी जी का, कांग्रेस पार्टी से हैं। चूंकि सत्ता पक्ष से है तो पहला सवाल उन्हीं से होगा। राजेश जी, सीधे तौर पर अब यह कहा जा रहा है कि प्रशासन कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है, इस विषय को छुपाना चाह रही है। एनडीआरएफ की टीम 24 घंटे तक एक जगह पर इंतजार करती रही, उन्हें रेस्क्यू तक नहीं करने दिया गया। देखिए आयुष, सबसे पहले ये जो घटना घटी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना अगर घटी है तो, और मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। अब परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे, अगर ऐसी घटना घटी, किसी के परिवार से भी कोई भी इंसान के साथ ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे बहुत ही दर्दनाक घटना है। और रही बात आयुष, देखिए एनडीआरएफ टीम की, आपको मालूम है कि धनबाद और कोल इंडिया, कोयला किसके अधीन आता है? कोल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में सत्ता में कौन बैठी हुई है? भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है। अगर कोयला चोरी हो रहा है तो कोयला चोरों को पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की, कोयला मंत्री की। इतना बड़ा घटना घट गया, 9 मजदूर या 12 मजदूर लापता है, जैसा मैं सुन रहा था चंद्र प्रकाश चौधरी जी का, माननीय सांसद गिरिडीह का जो शब्दों को मैं सुन रहा था। निश्चित तौर पे बहुत ही बड़ी घटना घट गई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना। लेकिन इसका दोषी कौन है? इसका दोषी कहीं ना कहीं कोयला मंत्री है। चूक तो हुई है, बहुत बड़ा चूक हुआ है। कोयला मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री से जब जवाब सदन में पूछा जाता है तो प्रधानमंत्री जी विदेश में रहते हैं। आज जब घटना घटी है तो ये बोल रहे कि जिला प्रशासन घुसने नहीं दिया जा रहा है। आपको देखना पड़ेगा कि कोयला किसके अंदर में आता है, कौन देखता है, किसके अधीन वहां के अधिकारी होते हैं, और ये जांच किसके अधीन आती है? ये जांच निश्चित तौर पे आप जानते हैं कोल इंडिया के पदाधिकारियों को सैलरी भी चूंकि केंद्रीय सरकार देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, उसी के अधीन आती है। तो कहीं ना कहीं जो चूक हुई है वो चूक का जांच भी होना चाहिए निश्चित तौर पे। और जिन लोगों के साथ में ऐसी घटना घटी उसके परिवार वालों के प्रति संवेदना भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं उनको मुआवजा भी, राशि भी देने की आवश्यकता है। और खास तौर पे कोयला मंत्री का अब तक एक बयान नहीं आना। और मैंने देखा चंद्र प्रकाश चौधरी जी गए हैं, निश्चित तौर पे आपने एक अच्छा निर्णय लिया कि सदन चल रहा, आप दिल्ली से आकर के वहां पे गए और लोगों के प्रति संवेदना जताने का प्रयास किया। लेकिन आप किसके पक्ष में हैं? आप भी कहीं ना कहीं एनडीए के समर्थन में हैं और एनडीए के साथ है आप भी। तो तय करना पड़ेगा। चंद्र प्रकाश चौधरी जी को कोयला मंत्री से बात करनी चाहिए और कोयला मंत्री को पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर उनको जानकारी नहीं है तो आप समझ लीजिए क्या हालत है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हालत है। केंद्र में बैठी है भारतीय जनता पार्टी, सदन में जब बहस होता है तो मोदी जी मालदीव घूमते रहते हैं। तो आप देख लीजिए क्या हालत है। मजदूर मर जा रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कुंभ में सैकड़ों लोग मर गए, इनको चलिए ठीक है, आपका कहना है बीसीसीएल या फिर वो कोयला वाले जितने क्षेत्र हैं केंद्र सरकार, नहीं ये तथ्य है, ये तथ्य है, मेरा कहना नहीं, ये सच है, ये तथ्य है, मैं इस बात को मान रहा हूं। अब मेरी बात को सुन लीजिए, कानून व्यवस्था किसके अंडर आता है? क्योंकि कोयला अगर वहां से निकलता है सड़कों के रास्ते ही जाता होगा कहीं, क्यों नहीं उसे रोका गया आज तक? ये भी जवाब दे दीजिए राजेश जी। निश्चित तौर पे मैंने बोला जो भी लोग ऐसे दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी घटना दोबारा नहीं घटनी चाहिए। लेकिन इसमें जिम्मेदार कौन है? इसमें जो जीएम होते हैं सीसीएल के, कोल इंडिया के एमडी होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं, जो उनका सारा का सारा जो उनका रूल्स होता है केंद्र में जिनकी सरकार है उन्हीं से सवाल का जवाब ले घट गई। जो कोयला चोर है, कोयला चोर को पकड़े, केंद्र में जिनकी सरकार उन्हीं से सवाल का जवाब ले लेते हैं। आएंगे राजेश जी आपके पास, हम रुक करते भारतीय जनता पार्टी का। दीनदयाल जी तमाम सवालों के जवाब दीजिए, अब सीधा सब कुछ मर दिया जा रहा है केंद्र सरकार के मध्य। नहीं, ये सबसे बड़ी बात है, अभी आपने खुद दिखाया है कि एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची हुई है और उन्हें 24 घंटा से रोका गया है। दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। स्थानीय प्रशासन की देखरेख में ये सारी घटनाएं हो रही है। अभी हाल ही में आपने देखा कि सीसीएल में भी यही ओपन माइंस में घटना घटी और वहाँ पर भी यही बातें हो रही थी, ऐसे ही आके डिबेट में कर रहे थे। आम जनता की मौत हो जाना, मजदूरों की मौत हो जाना, उनका बढ़ावा कौन दे रहा है? वो जो साइकिल से बेचारे ले जाके कहीं बेच रहे हैं, तो वो किसके इशारे पे बेच रहे हैं, किसके संरक्षण में बेच रहे हैं? ये क्या स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है उसे रोकने का? तो जब इन लोग को कमीशन मिलता है उस समय बड़ा अच्छा लगता है, और जैसे ही मौत होती है केंद्र सरकार पे बात आ जाती है। लेकिन केंद्र सरकार की बात करना, ये पूरी की पूरी तरह ये अपने आप को बचाना है, और ये दोषारोपण देना, मौत के साथ दोषारोपण देना, यह शोभनीय काम नहीं है राज्य सरकार का। अब आप देखिए कि अगर एनडीआरएफ की टीम जा रही है जांचने, तो क्या इनको प्रॉब्लम स्थानीय प्रशासन को हो रही है? जरूर कहीं ना कहीं ये ढांकना चाहती है बात। अभी सांसद ने कहा कि डायरेक्ट मिट्टी डाला गया है, अगर अंदर में कुछ लोग जिंदा भी होंगे, सपोज आप समझिए, क्या मानवीय संवेदना भूल गई है सरकार? अगर अंदर में कोई व्यक्ति जिंदा भी होंगे तो ये मिट्टी से मारने का, हत्या करने का प्रयास किया गया है। यह हत्या का केस चलना चाहिए वो पूरा जिला प्रशासन पे। यह जिला प्रशासन का पूरी तरह से षड्यंत्र करके मजदूरों को मारा गया। आज ये मजदूर अगर साइकिल पे कोयला ढो रहे हैं तो किनकी जिम्मेवारी है? क्या आपने जब 6 साल पहले सरकार में आए थे तो क्या यह बोल के आए थे? उन्होंने कहा था सभी को रोजगार देंगे। कहां गया 6 साल का रोजगार? आप एक एक व्यक्ति का रोजगार अगर नहीं देंगे तो कुछ ना कुछ जीवन यापन के लिए वो करेगा। हालांकि ये गलत है, परंतु यह पूरी तरह से जब स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर अगर षड्यंत्र करके अगर मजदूरों को मार रही है तो ये कहीं ना कहीं एकदम पूरी तरह हत्या का केस है, और ये राज्य सरकार को शर्म आनी चाहिए इस तरह का कार्य करने का कि एनडीआरएफ की टीम को आप रोक रहे हैं। साहब, एनडीआरएफ तो आप ही के जो मजदूर हैं, जो झारखंड के मजदूर हैं, उसी के हित के लिए काम करने आ रहे हैं ना। वो थोड़ी आपका कोई पोल पट्टी खोलने आ रहे हैं। उनका काम है बचाव कार्य करना, ना कि कोई आपका दोषारोपण या उनका दोषारोपण। ऐसा तो काम नहीं है एनडीआरएफ का। एनडीआरएफ को क्यों रोका गया? यह पूरी तरह से साजिश करके मजदूरों को मारा गया है और यह पूरी तरह हत्या है। चलिए, साजिश करके मजदूरों को मारा गया है और ये हत्या है, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिला प्रशासन पर लगाया जा रहा है। रुक करते हैं हम राष्ट्रीय जनता दल का। डॉक्टर मनोज हमारे साथ है। डॉक्टर मनोज, बाघमारा में जो घटना हुई है, देखिए पूरे झारखंड की नजर इस वक्त बाघमारा पर टिकी हुई है, लेकिन झारखंड की जनता कंफ्यूज है। कंफ्यूज इसलिए है कि एक तरफ जहां आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एनडीआरएफ की टीम खड़ी रहती है। जिला प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है कि वहां पर चाल धंसने जैसी कोई घटना हुई है। अब आरोप क्यों न लगे जिला प्रशासन पर, जब तमाम वो परिजन इंतजार कर रहे अपने घर के बच्चों के लौटने का, रो रहे, बिलख रहे, हमने आपको दिखाया, तो कैसे नहीं माना जाए कि कोई हादसा वहां हुआ है? निश्चित रूप से जो हादसा वहां हुआ वो बिल्कुल काफ़ी गंभीर, संवेदनशील है, महत करने वाली घटना है।
संवेदना व्यक्त करते हैं पूरे परिवार के साथ। लेकिन जो घटना घटी है श्रमिकों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है वो काफ़ी असंवेदनशील है। उनको कुछ लेना देना नहीं है। केवल दोषारोपण, अभी बोल रहे थे बर्नवाल जी, एनडीआरएफ की टीम को रोका गया। अरे भाई वो किनके अंडर में है? डायरेक्ट उसका बॉस है उनको है कौन? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का संस्थान है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को गंभीरता दिखाना चाहिए, तत्परता दिखानी चाहिए कि इतनी बड़ी घटना घट गई। अभी तक कोल इंडिया जिनके अंडर में है, जो कोयला मंत्री हैं, अभी तक कहीं उनको कान में जू तक नहीं देगा। अब यहाँ दोषारोपण कर रहे हैं कि जिला प्रशासन दोष मारे। सब लोग जानते हैं कि अवैध खनन, कोयला माफिया, कोयला चोर वहाँ कौन है, अंडरस्टूड है, सारे लोग जानते हैं इसको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो उनके साथ हैं खामोश हैं। डर लग रहा है कि अगर कुछ बोलेंगे तो कहीं ऐसा नहीं कि हमें ऊपर से कुछ आदेश आ जाए। इसलिए सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो भी व्यक्ति मरे हैं, हताहत हुए हैं, उनके परिवार को तत्काल मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में सरकार है उनको मुआवजा दिया जाए, उनको देखा जाए। बाकी तो जांच का विषय है कि कितने लोग हताहत हुए हैं। निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, जांच ही नहीं होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति, चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो पॉलिटिकल व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति हो, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि एनडीआरएफ की टीम जो है केंद्र सरकार के अधीन आती है। तो जिन्हें एनडीआरएफ की टीम को आदेश देना था कि घटनास्थल पर पहुंची, उन्होंने तो आदेश दे दिया। अब एनडीआरएफ की टीम जब वहां पहुंची तो उन्हें जिला प्रशासन के सहयोग का इंतजार था। जिला प्रशासन घटनास्थल पर एनडीआरएफ की टीम को जाने ही नहीं दे रही थी। तो इसमें बताइए कि आदेश देने वाले की कहां गलती है? किसने इस तरह की कोई बातें तो आई नहीं। अरे वहां जब टीम गई है, अब क्या कारण है, तो जिला प्रशासन भी अपने स्तर से कार्रवाई कर रही होगी, कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई करना अलग बात है और पहले जो अंदर फंसे हैं उसका रेस्क्यू करना वो अलग बात है। तो रेस्क्यू को लेकर क्या कदम उठाया गया? पिछले 48 घंटे में रेस्क्यू को लेकर क्या कदम उठाया गया, ये बता आयुष जी। रेस्क्यू तो होना ही चाहिए। हो सकता है रेस्क्यू करने के बाद कुछ लोगों की जान बच जाए, लेकिन इसमें दोषवार कौन है? आएंगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। चलिए, जो कौन अंडर में है, कौन कसूरवार है, कौन कसूरवार है, वो तो खैर जांच का विषय है और सामने आना ही चाहिए उस चेहरे को। सारे लोग जानते हैं कि कोयला माफिया वहां कौन है, किनके साथ पर वहां अवैध खनन हो रहा है। इस पर तो सारे लोग चुपचाप हैं। आप चुप मत रहिए ना, आप उतरिए सड़क पर, आप प्रेशर बनाइए कि कार्रवाई हो। बातें हुई, पहले निकलने, रेस्क्यू होने दीजिए। कितने लोग हैं, कितने लोग हताहत हुए हैं। केंद्र सरकार गंभीरता दिखाते हुए केंद्र सरकार को तत्काल उनके लिए, उनके जो परिवार हैं, उनके जो आश्रित हैं, उन पर बिल्कुल देखिए, आश्रितों को इंतजार अपने परिजनों का है, अपने बच्चे का है और अपने घर के उस सदस्य का है जो कमाने के लिए घर से निकला था लेकिन कभी घर लौटा नहीं। रुक करते प्रवास खान जी का। प्रवास जी, एक नया विवाद सामने आ रहा है। आजसू पार्टी पर भी कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। आज चंद्र प्रकाश चौधरी लगातार विषय उठा रहे हैं, कार्रवाई को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आरोप आपके ही मत्थे मर दिया जा रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। धन्यवाद आयुष। जितना देर, जितना समय अभी जैसे जैसे बीत रहा था, मानो हमको लग रहा था कि हम उस खान में फंसे हुए और हमारा दम घुट रहा है। ये कैसा है? मैं धन्यवाद दूंगा कि सरकार के घटक दल के दो बड़े पार्टियों के यहाँ पे लीडर बैठे हुए हैं, प्रवक्ता बैठे हुए हैं। उन्होंने कम से कम स्वीकारा कि ये घटना हुई है और लोग वहाँ फंसे हुए हैं। यही कल तक इनके ही सरकार है ना, इन्हीं की प्रशासन है ना, जो बोली थी कि वहाँ घटना नहीं घटी है। उस मुहाने को ढकने का काम कर दिया गया है। आपको, जब आप राजनीति करते हैं तो आप संविधान की प्रतियां लहराते हैं। संविधान का 7 शेड्यूल भी तो पढ़ लीजिए कि राज्य का हिस्सा आता है कानून व्यवस्था। कहाँ है कानून व्यवस्था? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं देख रहा था बाइट आपके टीवी पे। आज कैबिनेट का मीटिंग था, कैबिनेट की मीटिंग के बाद से निकल के मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि अभी घटना कहाँ हुई है इसका मुझे पता नहीं है। किस तरह से राज्य में कानून व्यवस्था चल रहा है आयुष? वहां 5 से 15 आदमी दबे हुए हैं। माननीय सांसद जो गरीब, वंचित, शोषित के लिए आजसू पार्टी के नेता माननीय सांसद जो
शोषितों के लिए लड़ते हैं, जो विस्थापितों के लिए लड़ते हैं, वो आप सदन छोड़ के, मानसून सत्र छोड़ के झारखंड आ जाते हैं, अपनी सुरक्षा को दता बताते हुए भी, सारा कुछ छोड़ते हुए भी, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए उस घटना स्थल पे पहुंचते हैं। अब घंटों धरना पे बैठना पड़ता है उनको, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन को बताने के लिए वहां घटना घटी है, लोगों को रेस्क्यू किया जाए। 5 आदमी का वो नाम देते हैं जो आपके टीवी में फोटो भी आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ के राज्य सरकार मानने के लिए नहीं कि वहां कोई घटना घटी। आप किस तरह से राजनीति कर रहे हैं साहब कि एक ह्यूमन लाइफ का भी आपको वैल्यू नहीं है? यहाँ तो 15-15 की बात की जा रही है। अरे आप आसू पार्टी के लिए बोल रहे हैं, आसू पार्टी के देखिए सांसद कहां से सत्र छोड़ के यहाँ पे आए हैं, वहां पे खड़े होके। आपको तो साथ साथ में कदम से कदम मिलाना चाहिए सांसद साहब का, आपको तो माननीय सुदेश कुमार महतो जी के साथ साथ कदम मिलाना चाहिए। चलिए हम लोग भी रेस्क्यू करते हैं। राज्य का क्या रेस्क्यू टीम नहीं है क्या? बिल्कुल है। आप एनडीआरएफ का इंतजार कर रहे थे? क्यों प्रशासन सोया हुआ था क्या? एक एक पल जब बीत रहा था ना, लोग बोल रहे थे तो लग रहा था मैं ट्रैप हुआ हूं, अब मैं फंसा हुआ, मैं घुट रहा हूं। आप सोचिए, यहां तो लोग 24 घंटा में बचाए जा सकते थे, यहां 48 घंटा हो गया साहब। आप राजनीति कर रहे हैं, किस तरह का आप बात कर रहे हैं? आप मुआवजा की बात करते हैं, पहले तो लोगों को तो निकालिए कि वो जीवित निकले, कि उसकी लाश निकले, उसके बाद में मुआवजा की बात की जाती है। आश्रितों को आप ढांचा तो दीजिए। आप गांडे विधानसभा के वहां लोग फंसे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी वहां से निर्वाचित है, वहां की विधायक है, क्यों नहीं लोग वहां पे गए? इस तरह का बात किया जाता है? इस तरह से टीवी पे बैठ के डिबेट किया जाता है क्या? अरे राजेश, आपको देखना चाहिए झारखंड के लोग वहां फंसे हुए हैं, क्यों फंसे हुए हैं वो बात का विषय है। आप रोजगार की बात करके आए थे, आप नौकरी की बात करके आए थे, आज रोजगार नहीं है झारखंड में, आज नौकरी नहीं है, लोग कोयला चुनने जाएंगे ही अपनी जीविका पालने के लिए। आज आपको माफी मांगते हुए आपको कार्रवाई में जितनी तेजी हो सकती है उसकी घोषणा करनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए हम रुक करते हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे हम राजेश जी से। राजेश जी, साफ तौर पर कहना है आजसू पार्टी का या फिर तमाम जितने विरोधी दल हैं कि कम से कम किसी विधायक को अगर कोई चुनता है तो ये जनता सोचती है कि हमारे सुख दुख में ये हिस्सा होगा। गांडे के 4 मजदूर फंसे हुए हैं या जीवित नहीं हैं, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन गांडे विधायक अब तक ना उस क्षेत्र के उन आश्रितों से बातचीत की है और ना ही उस क्षेत्र में जाकर उन परिजनों का ढाढ़स बंधाया है। सवाल तो उठेंगे। आयुष, 2-3 चीजें मैंने जब पहले अपनी बातों को रखा तो आपने सुना। मैंने बोला ऐसी अगर घटना घटी है, तो निश्चित तौर पे हमारी संवेदनाएं हैं, परिवार के प्रति संवेदनाएं, क्योंकि अब तक मुझे मालूम है आप पत्रकारिता से अब चैनल में आए, आप प्रवक्ता बने, अच्छे वक्ता है, मुझे मालूम है आप शांत, मेरी बातों को बोलने दीजिए। ऐसी घटना घटी है तो निश्चित तौर पे जो लोग दोषी है उन दोषियों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वो तो बात। लेकिन कोयला माफिया कौन, विधायक कौन वहां पे? धनबाद में सांसद किसका, बागबारा में विधायक किसका? आप बात कर रहे हैं सत्ता का? जग जाहिर है भाई, कोयला माफिया कौन है? कौन कोयला चोरी करके भेज रहा है दिल्ली पैसा? राज्य की जनता जानती है। आप जाइए, आप जाइए, सड़क पर आइए, आपका चैनल सड़क पर जाता है, निश्चित तौर पर अंतिम मैदान में खड़े व्यक्ति का चैनल है आपका राज्य में, और सबसे बड़ा चैनल है। आप जाइए और सर्वे कीजिए, पूछिए लोगों से। अगर नाम नहीं आया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, मैं चैनल में बैठ करके बोलना चाहता हूं, जितने भी कोयला चोर आपको बड़े बड़े नजर आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नजर आएंगे आपको। तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे? बैठी भी सरकार, व्यवस्था आपके हाथ में, केंद्र में बैठी भी सरकार। आयुष, कोयला मंत्री सबसे बड़ा दोषी कौन है इस घटना का? कोयला मंत्री कान में जू तक नहीं रेंगा है। अगर ऐसी घटना घटी, इनका सांसद, इनके घटक दल का सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी घटनास्थल पे पहुंच जा रहे हैं और कोयला मंत्री जी का एक बयान। विषय यह नहीं है राजेश जी कि कौन दोषी है, विषय यह है कि 48 घंटा। आयुष मेरी बात नहीं खत्म हुई, आप सुन लो मेरी बात। चंद्र प्रकाश चौधरी जी का जो दोहरा चेहरा है वो सामने आ रहा है, आजसू का जो दोहरा चेहरा वो सामने आ रहा है। आजसू वहां पे जाके संवेदना व्यक्त करने का काम कर रही है और आजसू केंद्र सरकार से बात नहीं कर रही है जिस सरकार में ये लोग शामिल है। आजसू कोयला मंत्री से नहीं बात कर रही है। त्वरित कार्रवाई जिला प्रशासन करेगा, त्वरित कार्रवाई जिला प्रशासन करेगा या केंद्र सरकार? सुन लीजिए राजेश जी।
अब सुन लीजिए, आपने कहा कि हम ग्राउंड जीरो पर जाकर सर्वे करवा रहे। राजेश जी सुन लीजिए मेरी बात को, अधिकारी का बयान, राजेश जी मेरी बात को सुन लीजिए, एक भी अधिकारी का बयान नहीं आया कि हमें घुसने नहीं दिया गया। मेरी बातों को सुनिए पहले, राजेश जी चैनल में एनडीआरएफ के किसी भी अधिकारी, मेरी बातों को सुन लीजिए, प्रवास जी आएंगे आपके पास, प्रवास जी आएंगे, मेरी बात सुनिए पहले, राजेश जी मेरी बात को सुनिए। आप कह रहे हैं ग्राउंड जीरो पर जाकर, सुन लीजिए पहले, ग्राउंड जीरो पर जाकर जांच कर ले। ग्राउंड जीरो के रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट प्रशासन ने की टीम को रोका है। केवल 10 सेकंड लूंगा मैं जी, बात पूरी करें। आरएफ के किसी भी कर्मचारी अधिकारी का आप बयान दिखा दीजिए कि उनको रोका गया है। आप बयान दिखा दीजिए, बयान दिखा दीजिए क्यों उन्हें गेस्ट हाउस में बंद करके रखा गया। मैं बैठा हूं, दिखा दीजिए, आपकी बयान दिखा दीजिए। आपके चैनल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों को यहाँ पे रोका जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों को रोका जाएगा। हम अपने दर्शकों को धरातल की सच्चाई दिखाते हैं और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हमारे संवाददाता अशोक जान पर खेल के उस घटनास्थल पर पहुंचे। जान पर खेल के घटनास्थल पर अशोक हमारे संवाददाता पहुंचे और दिखाया उन्होंने कि कैसे अवैध खनन चल रहा था, कैसे एक छोटा सा मुहाना था जिसे बाद में भरा गया और उसके बाद भी जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी वहां घेर कर खड़े थे। किसी ने उस छोटे से चूहे या कुएं के पास जाने की जहमत तक नहीं उठाई। क्यों सवाल ना उठाया जाए, अब इसका जवाब दीजिए राजेश जी। हमने स्पष्ट तौर पे आयुष इस घटना पे चर्चा किया और हमने बताया, देखिए निश्चित तौर पे अगर घटना घटी तो कांग्रेस पार्टी की पूरी गहरी संवेदना हम व्यक्त करते हैं परिवार की तरफ से, जो उनके परिवार के लोग हैं। हमने ये भी कहा कि केंद्र सरकार को इस पे इनिशिएटिव लेते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। एनडीआरएफ की टीम गई वहां पे, एनडीआरएफ की टीम गई और जब मैं चर्चा में यहां बैठा चैनल पे, देखिए घटना तो बहुत बड़ी है। हमारे 12 मजदूर अगर इन लोगों का माने तो लापता है। चलिए देखिए एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची हुई है। हमारे पास वक्त की पाबंदी है। एक मिनट का जरा जवाब दीजिए। एक फाइनल आपके तमाम सवालों का रिप्लाई हम सुन लेते हैं। 30 सेकंड दीनदयाल जी, इनके तमाम सवालों का जवाब दे दीजिए। नहीं, बार बार ये अगर बोलकर राज्य सरकार अपनी असंवेदनशीलता का परिचय दे रही है। बार बार जिसके परिवार वहां फंसे हैं, मरे हैं, घायल है, क्यों नहीं आपके भाजपा के नेता, पता नहीं है, क्यों नहीं कोयला मंत्री नहीं देंगे, बात करेंगे। पहले जो जान बच सकते हैं उन्होंने बचाएंगे। हल्ला करके केंद्र सरकार राजेश जी इस्तीफा बात का विषय पहले सुन लीजिए। आपकी तमाम बातों को सुना गया राजेश जी, आपकी तमाम बातों को सुना गया। आप सुन लीजिए आप भी दीनदयाल जी। मुझे सिर्फ इतना ही 2 बात कहना है रिंकू जी। पहले इनके असंवेदनशीलता का परिचय देखिए। कभी अगर बोलते हैं, कभी बोलते हैं मरे हुए, कभी संवेदनशील बनते हैं कि नहीं उनके परिवार को मैं सांत्वना देता हूं, कभी बोलते हैं नहीं हुआ ही नहीं है। ये सारा खेल, ये हत्या का खेल, चलिए हत्या का खेल का आरोप लग रहा है और सीधे तौर पर कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि राज्य सरकार साजिशन इन मजदूरों को मरवाई है। जो जान बच सकते थे उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की गई। एनडीआरएफ की टीम को 48 घंटे बाद जब घटनास्थल पर भेजा गया तब जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को यह पता था कि लोग अंदर फंसे हैं, नहीं तो एनडीआरएफ की टीम को अगर पहले भी रोका गया था, बाद में भी रोकते। जब प्रेशर बनाया गया तब एनडीआरएफ की टीम पहुंची है और अब सबको उम्मीद है, सब ये दुआ कर रहे हैं कि जितने जान बच सकते हैं वो जान बचाए जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।